राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट मतलब लिखना, ऑल मतलब सभी, फैक्टर्स गुणनखंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे लिखे गए नंबर्स के फैक्टर्स गुणनखंड लिखने हैं। तो फैक्टर किस तरह से लिखते हैं? पहले तो डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं? जैसे कोई भी नंबर हमारा वो 1 से डिविजिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ज्यों का त्यों आता है। 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारा फिर भी ज्यों का त्यों आएगा। इसलिए कोई भी नंबर हो वो हमारा 1 से डिविजिबल होता है। और 2 से डिविजिबिलिटी क्या है हमारी? 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 1 से डिजिट इकाई का अंक क्या होता है हमारा? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। जिसका यूनिट डिजिट ये होगा वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी क्या है हमारी? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और 4 से किसी भी नंबर्स के 2 डिजिट अगर नंबर है तो उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर 2 डिजिट से ज्यादा है, 2 अंकों से ज्यादा है संख्या, 2 अंकों से बड़ी है, तो फिर क्या करेंगे? उसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। और 5 से डिविजिबिलिटी क्या है हमारी? उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? 0 एंड 5। और 6 से डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर हमारा 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो हम नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। और 7 से डिविजिबिलिटी डिवाइड करके देखना है, नहीं तो इसका डिविजिबिलिटी का अलग रूल है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। और 7 से डिविजिबिलिटी वैसे ये होती है जैसे कोई भी नंबर है हमारा, बड़ा नंबर है, उसके इकाई अंक का डबल शेष बची संख्या में से घटाते हैं। और जो नंबर्स बाद में बचता है उसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ये होता है 7 से डिविजिबिलिटी। और 8 से डिविजिबिलिटी क्या है हमारा? नंबर्स अगर हमारा 3 डिजिट का है, 3 अंकों का है, ये तो 2 ही अंकों के नंबर लिखे हुए हैं, 2 डिजिट के हैं। नंबर अगर 3 अंकों का होगा तो उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर उससे भी बड़ा नंबर होगा तो उसके लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करके देखना है बस। और 9 से डिविजिबिलिटी हमारी सेम है, जो 3 से है वही 9 से है। और 10 से तो हमारा होगा ही, क्या होगा? यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो अब इनके आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करना है? एक एक नंबर्स को 2, 3, 4, 6 सबसे डिवाइड करके देखेंगे, तब आप इनके फैक्टर्स लिख पाएंगे। तो फैक्टर्स लिखने का तरीका है, जैसे पहला नंबर है हमारा, इसके लिखने हैं 24 के, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। और इसके बाद हमको क्या लगाना है? आर, क्योंकि फैक्टर्स हमको एक नहीं बहुत सारे लिखने हैं। अगर एक लिखना होता तो इजी लगाते। फैक्टर्स इसके एक से ज्यादा होंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? आर। आर अब क्या क्या होंगे फैक्टर्स हमारे? जैसे 24 है, 1 से डिवाइड होगा ये, तो 1 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर हो वो हमारा 1 से डिवाइड होता है। अब 2 से डिविजिबिलिटी देखो इसकी, क्या है यूनिट डिजिट हमारा? इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 है, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर्स होगा। अब 3 होगा, 3 से कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट 2 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 6, 3 के टेबल में 6 आता है। नहीं तो 3 का पहाड़ा 24 तक तो पढ़ ही सकते हैं, 3 × 24, इसलिए 3 भी इसका फैक्टर्स होगा। अब 4 को चेक करेंगे, 4 से हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 भी आएगा। अब 5 से हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। 5 से क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका इकाई का अंक हमारा 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे। अब 6 से चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे इसको। 6 से कैसे करेंगे? जो नंबर हमारा 2 से और 3 से है वो 6 से भी होगा, इसलिए यहाँ पर 6 भी लिखेंगे। और 6 के बाद अब 7 देखेंगे, 7 से नहीं हो पाएगा, 7 के टेबल में आता ही नहीं। 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 या 24, 8 भी आएगा। फिर 8 के बाद 9 से करेंगे चेक, 9 से डिविजिबिलिटी हमारी है जो 3 की है। सम ऑफ डिजिट 2 और 4 से, तो 9 से कम ही हो रहा है, इसलिए 9 से तो डिवाइड हो पाएगा ही नहीं, तो 9 नहीं लिखेंगे। 10 यूनिट डिजिट हमारा 0 और 5 नहीं है, इसलिए 10 भी नहीं लिखेंगे।
11 से भी नहीं हो पाएगा ये किसी भी प्राइम नंबर से नहीं हो पाएगा, प्राइम नंबर से। तो इसलिए प्राइम नंबर से तो सॉरी हो रहा है ये 2 से और 3 से, लेकिन किसी ऐसे नंबर से नहीं हो पाएगा तो इसका मल्टीपल नहीं है। तो अब यहाँ 8 लिख दिया हमने, 8 के बाद 9 से नहीं हो पाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, अब 12 से करेंगे। 12 से तो हो जाएगा ये 12 दूनी 24, क्योंकि 2 से हो रहा है तो 12। फिर 12 के बाद सीधा है किससे होगा, अब जब इसका नंबर्स का हमारा आधा आ जाए फिर उससे ही डिवाइड होता है। अब नंबर्स का आधा आ गया हमारा, 24 का आधा कितना होगा 12, तो इसलिए अभी 24 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे 1 2 3 4 6 और फिर है 8 12 24। तो कितने आ गए 24 के फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से आपको इस 27 के 18 के 36 के और 23 के लिखने हैं। जैसे 23 के अगर लिखेंगे आप किस तरह लिखेंगे, 23 हमारा क्या है प्राइम नंबर्स है, फैक्टर्स ऑफ 23 आर क्या होंगे 1। फिर प्राइम नंबर्स के, किसी भी प्राइम नंबर्स के अगर हमको फैक्टर्स लिखने हैं उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 होता है या वो 7 होता है। तो यहाँ पर 1 और 23 आएगा और कोई नंबर्स नहीं आएगा। अब जैसे आपको 36 है, इसमें बड़ा नंबर इसके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 लिखेंगे, 1 से होगा, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी के रूल सभी यहाँ पर इधर लिख दिए हैं, ये हमको याद रखना है। अगर हम इन्हें अभी से याद रखेंगे तो ये 12th क्लास तक हमारे काम आने वाला है। उससे आगे अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी हमारे ये डिविजिबिलिटी के रूल काम आने वाले हैं, इसलिए ये डिविजिबिलिटी के रूल याद रखने हैं। नहीं तो फिर आप एक एक नंबर्स को पहले 2 से डिवाइड करके देखो, फिर 3 से डिवाइड करके देखो, फिर 4 से डिवाइड करके देखो। लेकिन अगर आप इन नंबर्स को, ये 4-5 नंबर है, ये याद रखने डिविजिबिलिटी का रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 3 4 हो गया। अब क्या आएगा 36 के लिए, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, आएगा नहीं, 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब 3 से है और सम ऑफ डिजिट देखो यहाँ पे 3 और 6 9, इसलिए 9 भी आएगा। 10 नहीं आएगा, 11 के बाद फिर 12 आएगा, 12 या 36, फिर 12 के बाद सीधा 18 आएगा, 18 दूनी 36, तो 18, फिर 18 के बाद अब इसका आधा हो गया, 18 दूनी 36, तो अब सीधा 36 आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। स्टॉप कर